देश में गरीबों को 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके, देश में कोई गरीब भूखा न सोए, यही सोच थी यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा की। लेकिन ये योजना अपने मकसद में कितनी कामयाब हुई, ये सवाल आईटी संबंधी स्थायी समिति के सामने आ खड़ा हुआ है। क्योंकि समिति ने जब ग्रामीण विकास मंत्रालय और डाक विभाग से आंकड़े मांगे तो दोनों में अच्छा खासा फर्क था। थोड़ा सा लापरवाही का परिणाम मैं ज़्यादा मानता हूं कि जो धन ग्रामीण विकास मंत्रालय से गया और जो धन विभाग के द्वारा प्रयोग किया गया, इस्तेमाल किया गया, उसमें काफ़ी अंतर है। दरअसल मनरेगा के बीते 3 साल के आंकड़ों में भारी अंतर विरोध पाया गया। 2008-2009 के डाक विभाग ने 2 करोड़ 92 लाख खातों में मजदूरी का भुगतान किया, जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक खातों की संख्या इस दौरान 3 करोड़ 2 लाख थी। उसी साल में डाकघरों से मजदूरों के खाते में कुल 3,863 करोड़ रुपया डाला गया, जबकि मंत्रालय की तरफ से 4,153 करोड़ रुपए दिए गए। अगले साल यानी कि 2009-2010 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। डाक विभाग के मुताबिक 4 करोड़ 25 लाख मजदूरों को भुगतान किया गया, जबकि मंत्रालय के खातों में 4 करोड़ 38 लाख मजदूर दर्ज थे। उसी दौरान मजदूरों के नाम पर 7,900 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि मंत्रालय कहता है कि उसने 8,926 करोड़ रुपए दिए। 2010-2011 में नवंबर 2010 तक डाक विभाग ने समिति को खातों की संख्या 4 करोड़ 67 लाख बताई, जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह आंकड़ा अपडेट ही नहीं किया। उसके मुताबिक खाते सिर्फ 4 करोड़ 38 लाख ही थे। डाक विभाग उस साल अक्टूबर तक 7,113 करोड़ रुपए बांट चुका था, जबकि मंत्रालय ने नवंबर तक 5,891 करोड़ रुपए दिए थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय और डाक विभाग के इन अलग अलग आंकड़ों को आईटी संबंधी समिति ने बेहद गंभीरता से लिया। समिति के सख्त रुख के बाद मंत्रालय अब जल्द रिकॉर्ड दुरुस्त करने की बात कह रहा है। पिछले वर्ष हम लोगों ने रोजगार मुहैया कराया आपके 258 करोड़ %। मानस दिवस का रोजगार हमने दिया। इसमें 31% रोजगार जो हैं ये अनुसूचित जाति को मिला और 21% रोजगार जो है वो अनुसूचित जनजाति को मिला और इसमें भी 48% महिलाएं ही थी। मनरेगा के संबंध में 2 तरह के आंकड़े इकट्ठा करते हैं। एक तो कितने अकाउंट्स हमारे पास हैं डिफरेंट स्टेट्स में और कितना हम लोगों ने अमाउंट डिसबर्स किया नरेगा वर्कर्स को। जो गांव के पोस्ट ऑफिस जिनको हम ब्रांच पोस्ट ऑफिस कहते हैं, उनके आंकड़े हेड ऑफिस लेवल पे इकट्ठे किए जाते हैं और फिर वो हम सर्किल के माध्यम से यहाँ इकट्ठे करते हैं। तो हम लोग तो अपने आंकड़ों के बारे में कॉन्फिडेंट हैं। समिति ने यह भी माना है कि मनरेगा के अनेक मामलों में बिचौलिए शामिल हो सकते हैं, इसलिए इनकी ज्यादा निगरानी जरूरी है। तब सवाल ये कि अगर कोई गड़बड़ी है तो फिर गरीबों की मजदूरी पर नजर गड़ाने वाले वो कौन गुनहगार हैं? स्थायी समिति की रिपोर्ट का सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि दोनों ही विभागों ने एक नए सिरे से कार्रवाई शुरू कर दी है और श्रमिकों के हित में कुछ नए कदम उठाए हैं। इससे उम्मीद की जाती है कि भविष्य में न सिर्फ मनरेगा के श्रमिकों को समय से मजदूरी सुनिश्चित हो सकेगी, बल्कि उनके हित में कई और कदम उठाएंगे। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टेलीविजन, नई दिल्ली।